हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में आज बात कर रहे हैं हेमिकोडेटा की। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है बेटा, हेमी मीन्स हाँ, कोडेटा मीन्स कोडेट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोडेट्स के कैरेक्टर्स होंगे। हेमिकोडेटा कनेक्टिंग लिंक है बेटा नॉन कोडेटा और कोडेटा के बीच में। कि नॉन कोडेट से तो एडवांस हो गए, लेकिन कोडेट्स के जैसे सारे के सारे फीचर पे नहीं होते, तो उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। तो हम हेमिकोडेट्स को इन बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टडी करने वाले हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेके यूनिक फीचर्स और एग्जांपल्स तक हम बात करेंगे। हेमिकोडेटा को पहले क्या किया गया था, एक सब फाइलम माना गया कोडेटा के अंदर, लेकिन हाइमन ने उसको स्टेटस दिया फाइलम का। अब उसको सेपरेट फाइलम में रखा जाता है नॉन कोडेटा में। क्यों रखा जाता है? जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना बेटा, यहाँ पे एक अलग से या सेपरेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं स्टोमो कोड। ये स्टोमो कोड, ये होलो आउट ग्रोथ आपको दिख रही होगी, ये दिस वन, दिस इज यूनिक फीचर। जो स्टोमो कोड है, इट अराइजेस फ्रॉम बक्कल कैविटी। जो रूफ है बक्कल कैविटी का, वहां से ये अराइज होता है। और इसीलिए इसको बक्कल डायवर्टिकुलम भी कहा जाता है। तो अगर बक्कल डायवर्टिकुलम वर्ड आपको दिखे कहीं पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टोमो कोड की ही बात कर रहे हैं, जो कि बक्कल कैविटी के रूप से अराइज होने वाली स्ट्रक्चर है। अब ये स्टोमो कोड बक्कल डायवर्टिकुलम कहाँ प्रेजेंट है? प्रोबोसिस। अब आप पूछोगे सर ये प्रोबोसिस क्या होता है? जो हेमिकोडेट का जो बॉडी है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या मोस्टली बुक में आप देखोगे एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ये सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्रोबोसिस। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे के फीचर्स की तरफ चलते हैं कि एंटीरियर मोस्ट पार्ट को तो हमने क्या कह दिया, अभी अभी प्रोबोसिस कह दिया। जो पोस्टर जो सबसे लंबा वाला पार्ट है, जो लॉन्ग है, वो क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा एरिया ट्रंक हो गया। और इन दोनों के बीच का रीजन पोलर। अब ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है, ये वाला पार्ट जो है दैट इज ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। ब्रैंकियो का मतलब ब्रैंकियल, रेस्पिरेशन से कनेक्टेड हो गया। जेनाइटल का मतलब रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेनाइटल विंग भी प्रेजेंट है। ठीक है। और जो एब्डोमिनल रीजन है, जो लास्ट वाला पार्ट है ट्रंक वाला, वहां पे क्या है? एब्डोमेन, एब्डोमिनल रीजन प्रेजेंट है। और इसी हिपैटिक रीजन में जो आपके राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है, दे फॉर्म हिपैटिक रीजन, हिपैटिक एरिया। और लास्ट या टर्मिनल पार्ट जो होता है दैट फॉर्म्स एनस। अब प्रोबोसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोबोसिस के जस्ट नीचे होगा माउथ, और माउथ के नीचे का जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, वो क्या कहलाता है? कोलर। ठीक है। आप कहोगे सर ये है कोलर, कोलरेट और कोलर यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीनों पार्ट समझ में आ गए आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब वोम लाइक ऑर्गेनिज्म, देखो यहाँ पे वोम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। तो ये बेसिक, ये तो आने ही आने, ये फीचर तो आपको, मतलब आप, मैं ये कहूंगा कि आप आंख बंद करके बिना सुने अगर हेमिकोडेटा की बात करते हैं तो ये फीचर तो आपको लिखना ही लिखना है कि ट्रिप्लोप्लास्टिक सिलोमेट बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। अब इसकी जो बॉडी वॉल है ना बेटा, बॉडी वॉल जो है वो बनी होती है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से। वैसे भी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या ही कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एपिडर्मिस कैसा है? इट इज सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। सिलोम कैसा है यहाँ पे? एंटीरोसिलोम। दो टाइप का सिलोम मैंने बताया था, साइजोसिलोम और एंटीरोसिलोम। अब हेमिकोडेटा भी हैबिटेट की बात कर रहा हूं, एक्सक्लूसिवली मराई नहीं है। तो इससे पहले कौन कौन से थे? आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, 3-4 बार तो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। और ऐसा कहते हैं कि जो समुद्र में बिल बना के रहते हैं,
वो ऑर्गेनिज्म क्या है? हेमिकोडेट। क्यों? क्योंकि ये बरोज में रहते हैं, बिल बना लेते हैं। अब बॉडी के सिस्टम्स की बात करते हैं। चलो सर्कुलेटरी नहीं, पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी भी आपने देखा था डायग्राम में, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब दो ओपनिंग है। एक तरफ तो क्या था? माउथ था, और जो टर्मिनल पार्ट था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एनस को। मैंने बताया था आपको कि एक तरफ है माउथ, दूसरी तरफ है एनस। तो कैसा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। कोई वर्ड, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है? अब जो व्हाट यू से, जो कोलर रीजन है, ये मस्कुलर रीजन होता है, और इसी मस्कुलर रीजन में ही माउथ प्रेजेंट होता है। जो प्रोबोसिस का स्टॉक है उसके जस्ट नीचे ये माउथ प्रेजेंट होता है। अब बाकी सिस्टम्स की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कोई स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं है। कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट होता है यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट वेसिकल्स के साथ। तो कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट वेसिकल्स। अब इसमें दो लॉन्गिट्यूडनल वेसिकल्स होते हैं, एक डोर्सल हो जाएगी और दूसरी वेंट्रल हो जाएगी। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू है, तो गिल्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज ब्रैंकियल। लेकिन गिल स्लिट्स भी तो प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, या गिल स्लिट्स भी तो प्रेजेंट होती हैं। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। नैरो ओपनिंग जो है फेरेंक्स रीजन की, तो जब गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी तो एक से लेके बहुत सारी गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, जो कि हमेशा डोर्सल होंगी बच्चों, पोजीशन। ठीक है ना? कोडेट्स में गिल स्लिट्स कैसे होती हैं? कोडेट्स में गिल स्लिट्स होती हैं लेटरल, लेकिन यहाँ पे गिल स्लिट्स कैसी हैं? डोर्सल। ध्यान रखना, ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट अगर होंगी तो डोर्सल होंगी, जबकि कोडेट्स में लेटरल गिल स्लिट्स आर फाउंड। तो जो रेस्पिरेशन है वो ब्रैंकियल रीजन, जेनाइटो ब्रैंकियल रीजन मैंने यहाँ पे लिखा था ना, तो इसका मतलब फेरेंक्स का जो ब्रैंकियल पार्ट है जहां पे गिल स्लिट्स हैं उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। क्लियर टू एवरीवन? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज प्रोबोसिस ग्लैंड, तो कहां प्रेजेंट होगा? प्रोबोसिस में प्रेजेंट होगा, या इसको ग्लोमेरुलस भी कहा जाता है। प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगी, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगी। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होगा, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। सॉरी, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, प्रिमिटिव टाइप का, पुराने टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। बेलोनोग्लोसस में, देखिए स्पेशली मैं आगे भी बताऊंगा, बेलोनोग्लोसस जो इसका एग्जांपल है, बेलोनोग्लोसस में एक स्पेशल चीज है, इसमें डोर्सल और वेंट्रल दोनों नर्व कोड होंगी। बेलोनोग्लोसस है बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कोड। सुना है इससे पहले कभी? नर्व कोड डोर्सल भी है और वेंट्रल भी है बच्चों मेरे, ध्यान रखने की बात है बेलोनोग्लोसस में। तो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, लेकिन ये स्पेशलिटी। क्लियर? सेंस ऑर्गन्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताओ आप लोग एक बार, सेंस ऑर्गन्स डेवलप होंगे कि नहीं होंगे? कि जो एपिडर्मिस की सेंसरी सेल्स हैं वही सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं, और कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड, सॉरी, सेंसरी सेल्स एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन। ठीक। अब रिप्रोडक्शन, सेक्सेस सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट का मतलब मोनोशियस की डायोशियस, वैसे ये दोनों हो सकते हैं, मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का आप सबको पता है कि लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो डायोशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है ना? देखिए जो स्पेशलिटी मैंने बताई थी वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सारी की सारी। बेलेनोग्लोसस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और लार्वा कौन सा है?
टोर्नेरिया लार्वा। दो बहुत ही कॉमन से एग्जांपल इस ग्रुप के, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस में टोर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होगा। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, और ये टोर्नेरिया लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। अब कुछ यूनिक फीचर्स की बात करूं तो वोम लाइक बॉडी है, वही समुद्र में बिल बना के रहने वाले ऑर्गेनिज्म। ये रीजन्स के नाम हमने पहले कभी नहीं सुने, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक, ये यूनिक फीचर हो गया। एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है, ये यूनिक फीचर हो गया। जो स्टोमोकोड है, जिसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, और वो स्पेशलिटी होगी, प्रोबोसिस ग्लैंड ही ग्लोमेरुलस होता है। इसके अलावा मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ बेलेनोग्लोसस वाली, कि बेलेनोग्लोसस में जो क्या है, जो नर्व कोड है वो डोर्सल भी हो सकती है और वेंट्रल भी हो सकती है। ये भी तो स्पेशलिटी हुई। बाकी तो सारे जो जनरल फीचर्स होते हैं वही है। अब एग्जांपल्स की बात कर लें तो आपको एग्जांपल्स सिंपल तरीके से याद रख लेना है। हेमिकोडेटा, बस ये दो ही वर्ड याद रखने बस। हेमा बस भी ऐसे भी आप याद रख सकते हो, हेमा या बस। हेमा से हेमिकोडेटा हो गया, बी से बेलेनोग्लोसस, ऐसे सैकोग्लोसस। दो ही एग्जांपल है, दोनों के डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। अब इसमें से एक को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बेलेनोग्लोसस की बातें कर लेते हैं, जिसपे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो बेलेनोग्लोसस जो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने बात करी, प्रोबोसिस, कोलरेट, कोलर एंड ट्रंक। ये एनस रीजन हो गया, हिपैटिक रीजन, हिपैटिक सिका, ये सब क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लेबल किया हुआ है सारा का सारा। तो देखिए, ये इसके पैरामीटर्स है। वोम लाइक ऑर्गेनिज्म है, 3 रीजन में बॉडी डिवाइडेड है, कोई नई बात नहीं है। जो ट्रंक रीजन है उसमें अलग अलग एरियाज है, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, हिपैटिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन, जो एंड हो जाता है एनस में। ठीक, जो अभी हमने फीचर डिस्कस किए वो मेनली बेलेनोग्लोसस के ही फीचर हैं, कि नोटोकोड किसको रिप्रेजेंट की जाती है, बक्कल डाइवर्टिकुलम उसको कहते हैं। डेवलपमेंट टोर्नेरिया लार्वा के थ्रू होता है। और ये जो बरो बनाते हैं वो यू शेप्ड बरो बनाते हैं, कि इधर से एंट्री हुई और इधर से एग्जिट, ये नहीं कि इधर से आए और इधर से गए, यू शेप्ड बरो में रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, और ये यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब जो हिपैटिक रीजन है उसमें क्या होता है, मिडल रीजन, यहाँ पे हिपैटिक सिका प्रेजेंट होंगे, हिपैटिक सिका प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हो गए। अच्छा हाँ, एक और बात बताऊंगा, पहले ये बात कर लेते हैं कि तीनों रीजन में क्या क्या होता है। प्रोबोसिस में मैंने बताया कि हार्ट वेसिकल्स होते हैं, 2 होते हैं। उसके अलावा बक्कल डाइवर्टिकुलम जो नोटोकोड को रिप्रेजेंट करता है, सिलोमेट है, और सिलोम ओपन होता है थ्रू प्रोबोसिस पोर। कोलर, माउथ और कोलर सिलोम दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसी कोलर पोर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ट्रंक में फेरेंक्स है, गोनेड्स हैं, या हिपैटिक रीजन है। तो ब्रैंकियो जेनाइटल रीजन में जेनाइटल विंग्स हैं, जहाँ पे गोनेड्स प्रेजेंट होंगे। जेनाइटल का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ब्रैंकियल रीजन मतलब रेस्पिरेशन, ऑलरेडी मैं बता चुका। हिपैटिक से का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे। इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन भी देखने को मिलती है। पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब जो लॉस्ट पार्ट है दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, दोबारा से डेवलप हो सकते हैं। तो ये वही रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होगा बेलेनोग्लोसस में। अब देखिए, आगे मैं आपको बताने वाला भी हूँ एफिनिटीज। तो जो टोर्नेरिया लार्वा है इसका, बेलेनोग्लोसस का, वो किसको रिजेंबल कर रहा है, एकाइनोडर्मेटा के लार्वा को। इसका मतलब देयर इज एफिनिटी, है ना। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट के टाइम पे टोर्नेरिया लार्वा बना, वो एकाइनोडर्मेटा के लार्वा को रिजेंबल करता है, मींस देयर आर एफिनिटीज। तो किसके के साथ ये एफिनिटी शो करता है, देखो हेमिकोडेटा, ये एनालिडा के साथ एफिनिटी शो करेगा, क्योंकि देखो इसमें भी वॉर्म लाइक सेगमेंटेड बॉडी है, बरोइंग एनिमल्स की तरह एक्ट करते हैं, राइट। दूसरा क्या हो गया, इकाइनोडर्मेटा के साथ रिजेंबलेंस, अभी बताया मैंने कि लार्वा में सिलिएटेड बैंड्स होते हैं, ब्लास्टोपोर होता है, ओपनिंग होती है, और कोर्डेट के भी कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक है ना बिटवीन व्हाट यू से नॉन कोडेट एंड कोडेट। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नर्व कोड, नोटोकोड, तीनों प्रेजेंट है। तो ये एफिनिटी भी शो करते हैं कोडेट के साथ, एनालिडा के साथ, एकाइनोडर्मेटा के साथ।
अब बताओ मेरे बच्चों, कोई समस्या है तो? अब एनिमल किंगडम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया। अब एनिमल किंगडम में हमें सिर्फ किसकी ही बात करनी है? हमें सिर्फ बात करनी है कोर डेटा की। और कोर डेटा बड़ा इजीली आपको याद हो जाएगा बेटा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसमें क्या है, उसमें फिशेस है, उसमें एम्फीबियंस हैं, उसमें रेप्टाइल्स हैं, उसमें एवीज हैं जिनको हम बर्ड्स कहते हैं, और उसमें मैमल्स हैं जिसमें हम खुद आते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो उनको याद करना कंपैरेटिवली इजी है इनवर्टिब्रेट्स के। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में आना है, नहीं डाउट है तो लाइक में जाना है। चलिए, तो अब बात करेंगे हम किसकी? बोलो बोलो फटाफट। यस, कोर डेटा।